अस्सलाम वालेकुम, आई एम डेंटल सर्जन डॉक्टर की नसीब। आज मैं आपको माउथ वॉश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगी। बहुत सारे पेशेंट हमारे ऐसे हैं जो कि माउथ वॉश को बहुत ही लंबे टाइम के लिए यूज़ करते रहते हैं। देखिए, माउथ वॉश के बारे में मैंने पहले भी बताया था कि इसकी एक वास्ट जो है रेंज है। इसमें हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना होता है कि कौन सी चीज़ें हैं जो हमें यूज़ करनी चाहिए और कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमें अवॉइड करनी चाहिए या जिनको हमें सिर्फ तब यूज़ करना चाहिए जब उसकी ज़रूरत हो। अब देखिए, कुछ पेशेंट ऐसे हैं जो हमारे पास ये कंप्लेन लेकर आते हैं कि हमारे मुंह से स्मेल आती है और डॉक्टर साहिबा मैं तो माउथ वॉश डेली बेसिस पे यूज़ करता हूँ, उसके बावजूद भी मेरे मुंह से स्मेल आ रही है। तो अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि ये देखना जरूरी है कि वो पेशेंट माउथ वॉश यूज़ कौन सा करें। अगर एक ऐसा पेशेंट है कि जो कि डेली बेसिस पे अल्कोहल वाला माउथ वॉश यूज़ करे जिसके बीच में अल्कोहल एडिड है, तो वो क्या करेगा, वो आपके हेल्दी बैक्टीरियाज को कम कर देगा और आपके जो बैड बैक्टीरियाज हैं उनकी जो तादाद है वो ज्यादा हो जाएगी। अब ये जो माउथ वॉश है ये ना सिर्फ आपके बैक्टीरियाज को कम करता है बल्कि ये और भी बहुत सारे काम कर रहा होता है। ये आपके जो गुड बैक्टीरियाज है उसको कम कर देता है। इसके बाद आपकी जो सलाइवा प्रोडक्शन होती है उसको कम कर देता है। जो सलाइवा है हमारे मुंह में, थूक जिसे कहते हैं, इसके बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ये ऐसे मुंह में नहीं है, ये हमारे मुंह की जो एक हमारे जैसे आपने पता होगा एसिड होता है, बेसिक होता है, उसको ये न्यूट्रलाइज कर देता है। इसके अलावा हमारे मुंह के ऑर्डर को ये अच्छा रखता है, ये हेल्दी बैक्टीरिया को अच्छा रखता है। ये मुंह में जो है हर वक्त मुंह को मॉइस्चराइज रखता है और मुंह से स्मेल को खत्म करता है। जब आप हर वक्त माउथ वॉश यूज करते रहते हैं तो आपका सलाइवा कम हो जाता है, आपकी जो टिश्यूज हैं वो आपकी ड्राई हो जाते हैं। जब सलाइवा कम होता है तो सल्फर जो है और ज्यादा बैक्टीरिया को प्रोड्यूस करता है। फिर जब बैक्टीरिया बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं तो आपके मुंह से स्मेल आने लग जाती है। इसी तरीके से अगर आप माउथ वॉश बगैर देखे यूज करते रहेंगे तो हमारे बॉडी में कुछ एंजाइम होते हैं डिफरेंट एरियाज में जो कि फूड के डिफरेंट पार्टिकल्स को डाइजेस्ट कर रहे होते हैं। स्टमक में कुछ एंजाइम होते हैं जो कि फूड के कुछ पार्ट को डाइजेस्ट करते हैं। इसी तरीके से कुछ एंजाइम जो हैं वो सिर्फ मुंह के अंदर हैं और वो मुंह में उस पार्टिकल को डाइजेस्ट कर रहे होते हैं। उसका एंजाइम आपके स्टमक में मौजूद नहीं है। जब आप माउथ वॉश यूज करेंगे वो एंजाइम आपके मुंह से खत्म हो जाएंगे क्योंकि वो एंजाइम सलाइवा में होते हैं। सलाइवा खत्म, वो एंजाइम खत्म, आपको इनडाइजेशन के इशू स्टार्ट हो जाते हैं। खाना हजम नहीं होता क्योंकि खाने का वो पोर्शन जिसने आपके मुंह में डाइजेस्ट होना होता है वो तो आप एंजाइम खत्म कर चुके होते हैं माउथ वॉश यूज कर करके, तो ये इश्यूज आ जाते हैं। इसके अलावा कुछ पेशेंट बहुत लंबे अरसे तक अगर माउथ वॉश यूज करते रहेंगे तो उनको बीपीज के इशू फॉर श्योर आएंगे क्योंकि जो सलाइवा होता है वो आपके नाइट्राइट्स को, हमारे मुंह में नाइट्रेट्स होते हैं, उसको वो नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है। जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, ये आपकी फुल सर्कुलेशन को रेगुलेट करता है। तो जब आप माउथ वॉश यूज करेंगे सलाइवा कम होगा, ये चीजें कम हो जाएंगी, ये सारा साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा और आपको बीपी के इशू हो जाएंगे। आप ब्लाइंडली जो है बिल्कुल भी माउथ वॉश जाके कोई भी मार्केट से लेके यूज नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप माउथ वॉश यूज करना चाहते हैं तो आप वो वाले माउथ वॉश यूज करें। नंबर 1 जैसे कैविटी प्रोटेक्शन वाले माउथ वॉश होते हैं। नंबर 2 जिसमें ज़ाइलोटोल हो जो कि आपके मुंह से कैविटीज को प्रिवेंट करें। नंबर 3 ये है कि कुछ माउथ वॉश ऐसे होते हैं जो हम कुछ अरसे के लिए ऑर्डर के लिए देते हैं जिसमें ऐसे इंग्रेडिएंट होते हैं जो कि आपके मुंह से ऑर्डर को खत्म करते हैं। तो ये कुछ चीजें आपने जरूर नोट करनी है। जाके मार्केट में आप देखें कि माउथ वॉश के ऊपर लिखा क्या हुआ है, दिस इज फॉर ब्लीडिंग गम, ये आपकी जो है कोई इन्फेक्शन एक्सट्रैक्शन हुई है उसको इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए, ये माउथ वॉश जो है ये आपके मुंह में कोई ऐसा इशू है उसको कंट्रोल करने के लिए, सेंसिटिविटी को कंट्रोल करने के लिए। तो उसके मुताबिक आप अपना माउथ वॉश लें। आप ब्लाइंडली कोई भी माउथ वॉश उठा के अपने कलर की पसंद से यूज नहीं कर सकते। तो तीसरी चीज ये है कि माउथ वॉश वो पेशेंट जो कि पहले से कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो स्मोकिंग क्रोनिक स्मोकर होते हैं, वो हो गए, डायबिटिक पेशेंट हो गए, हार्ट पेशेंट हो गए और प्रेग्नेंट वुमेन होगी, वो ब्लाइंडली माउथ वॉश बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि जिनकी इम्यूनिटी पहले से लो हो तो फिर आपके हेल्दी बैक्टीरिया कम हो जाएंगे, आपके बुरे बैक्टीरिया ज़्यादा हो जाएंगे और आपकी बॉडी जो है वो डिफरेंट डिजीज से वैसे प्रोन हो जाएगी। तो ये कुछ बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हम इग्नोर करते हैं और हम समझते हैं कि हमारी ओरल हाइजीन में जो है ये लाजमी माउथ वॉश होना चाहिए। ऐसा नहीं है। यहाँ तक कि टूथपेस्ट का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हम रिकमेंडेड नहीं करते। हम आपको ये कहते हैं कि आप अपने ब्रश को इस्तेमाल करें, बिल्कुल थोड़ा सा टूथपेस्ट आप मॉर्निंग में यूज कर लें, शाम में आप नॉर्मल ब्रश यूज कर लें, फ्लॉस इस्तेमाल करें, वाटर फ्लॉस इस्तेमाल करें, आप जो है फ्लोराइड वाले माउथ वॉश होते हैं वो यूज कर लें और सबसे बेहतरीन जो है आप नीम गर्म पानी में नमक डाल के कुलिया करें जो कि आपके ओरल ओरा को सबसे बेहतरीन रखता है। तो ये कुछ चीजें जो आपको पता होना जरूरी है ताकि आपकी जो है ओरल कैविटी भी बहुत अच्छी रहे, मुंह से खुशबू भी आती रहे और आपकी ओवरऑल बॉडी हेल्थ भी अच्छी रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।